जैसा हमने भूमिका में कहा कि राजनीति में आप हैं, लेकिन हम आज राजनीति वाली बात नहीं करेंगे। उससे बहुत अहम बात करेंगे जो संवाद आपने शुरू किया है, जो बात आपने शुरू की है। आपने पब्लिक में आके बताया कि आपके पिता ने बचपन में आपको प्रताड़ित किया था, शोषण किया था। ऐसी प्राइवेट बात आपसे बहुत लोगों ने पूछा कि आपने क्यों कहा ऐसा, क्यों बताया दुनिया को ऐसा, क्या हासिल करना चाहती थी आप? पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। ऐसी बात कोई बताना चाहता नहीं है, और ऐसी बात इसलिए बताना नहीं चाहते क्योंकि हम जो इस तरह की हरकतों के शिकार होते हैं, स्पेशली महिलाएं, हमें खुद को एक शर्म होती है कि अरे ये बात को हम बाहर कैसे बताएं। लेकिन इतने सालों बाद मुझे लगा कि शर्म मुझे नहीं आनी चाहिए, जिसने मेरे साथ ये किया था उसको शर्म आनी चाहिए थी। जो मुकाम पे वो थे, जो एक रिलेशनशिप उनकी मेरे साथ थी, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर थे। हर लड़की का सबसे पहला सुपर हीरो उसका पिता होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा विलन मेरे पिता रहे हैं। तो वो इतने सालों तक जब बात अंदर रही, और ये नहीं कि इस बात का खुलासा होने के बाद मेरे बच्चों को इस बारे में पता लगा है। मेरी 2 बेटियां हैं, 22 साल की और 20 साल की। मेरी बेटियों को इसके बारे में बहुत पहले से पता था, मैंने उनसे खुलासा किया था। और ये जो प्लेटफॉर्म था, जब मैं बात कर रही थी जयपुर में, मैं 18 और 18 से कम उम्र की लड़कियों से बात कर रही थी। तो उस वक्त ये मुझे लगा कि ज़रूरी था कि हम जिस तरह से आजकल के बच्चों को बताते हैं, उनको समझाते हैं, गुड टच, बैड टच, बर्ड्स एंड बीज, वो सब करके, लेकिन जो असलियत कभी कभी होती है उनसे हम बात करते नहीं हैं, ना ही सुनना चाहते हैं। और आप देखें कि जिस तरह से बच्चों के साथ हम कहते हैं इस तरह से शोषण होते हैं, उसमें 90% आपके घर वाले, आपके इर्द गिर्द, आपके जान पहचान वाले, आपके दोस्तों की फैमिली या दोस्त, उनके ही लोग होते हैं 90%। और वो बात कभी बाहर आती नहीं है। तो ये नहीं था कि एक प्लान था कि उसके बारे में बात करनी है। ऑफ कोर्स उस बारे में मेरी जो दोस्त हैं वर्षा, उनको उसके बारे में पता है, ये एज इट इज़ उनको पता था इस बारे में, तो बातों बातों में ये बात निकल आई। लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं समझती हूँ कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि इस बात का खुलासा मैंने किया। जो बात कहनी थी कह दी, बस, आई थिंक। और आप यकीन मानिए, आई एम 52 टुडे। 52 साल की उम्र में जिस तरह से एक सुकून, एक हल्कापन मुझे आज होता है, जिस तरह से मैं आज ज़्यादा हंसती हूँ, ज़्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव पर्सन रही हूँ, लेकिन एक जो हल्कापन महसूस होता है, एक जो सुकून होता है, वो शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो मुझे। कितना मुश्किल था ये बात को बाहर बताना या अपने आप में रखना? दोनों। अपने आप में रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बात हुई है पहले हुई है, बीती गई है। ये बचपन की बात है। बचपन की बात है, 8 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक। लेकिन हमने उसको अपने पीछे छोड़ दिया। जो हुआ उसको लेके हम रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। हमारे साथ जो हुआ उसको हमने एक बहुत ही पॉजिटिव, अपनी ताकत बनाकर उसको आगे बढ़े, ज़िंदगी में कुछ हासिल किया। अकेलेपन होने वक्त जो एक ताकत मुझे मिली, जब मेरे पिता हमें छोड़कर गए 15 साल की उम्र में। मैं सबसे छोटी घर की, 3 बड़े भाई और माँ। कुछ नहीं था हाथ में जब छोड़ के गए हमें। तो एक हिम्मत थी कि कुछ ना कुछ करना है और अपने आप को साबित करना है। क्यों छोड़ के गए? क्योंकि जब मैंने उनका विरोध करना शुरू किया, इसलिए छोड़ गए? जी, तो उनको लगा कि विरोध करना शुरू कर दिया है, तो अभी जो वो चाहते हैं उनका एक ही था कि कहीं ना कहीं से घर में, मैं सिंगल अर्निंग मेंबर थी घर की, और उस वक्त फिल्मों में काम भी शुरू कर दिया था। तो उनका ये था कि
पैसे आते रहे घर में, तो जब मैंने सवालात पूछे और उनको ना करना शुरू किया, तब उनको लगा कि अभी तो बात बनेगी नहीं, तो छोड़ के चले गए। तो उसकी वजह से जो एक ताकत मुझे मिली थी, क्योंकि जब वो छोड़ के गए उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब अपने चारों पर नहीं, तुम घुटनों के बल अपने चारों पर आके मुझसे गिड़गिड़ाओगी और मुझसे कहोगी मुझे वापस ले लो और माफ़ी मांगोगी। और मैंने उनसे यही कहा था, मर जाऊंगी लेकिन आपके पास वापस नहीं आऊंगी। वो कभी नहीं गई आप? आई थिंक लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, वही मैंने सुना है। इतने सालों में मैंने कभी उनसे बात भी नहीं की, ना ही उनको देखने की कोशिश की, ना ही बात की, बिकॉज मुझे नहीं लगता एक इंसान जब ऐसा खुद का बाप कर सकता है तो उसके साथ किसी भी किस्म की एक दोस्ती होनी चाहिए या उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। और ये जो हिस्सा होता है ना, हम उसके अपने पीछे छोड़ देते हैं, घाव भर जाते हैं, लेकिन घाव के जो दाग रहते हैं, जो स्कार्स हम कहते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए रहते हैं। और ये मैं अपने लिए नहीं कहूँगी, मैं हर उस मासूम बच्चे के लिए कहूँगी जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजरता है। उनके घाव भर जाते हैं क्योंकि वो हम अपने पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जो एक स्कार्स रहते हैं वो रोज़ हमें याद दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो फॉर मी इट्स द सेम, wounds have healed but the scars remain and they will remain forever. ताकत की आपने बात की, और अमूमन हम भी यही मानते हैं कि जो कमज़ोर महिलाएं या बच्चियां हैं वो आवाज़ नहीं उठा पाती हैं, ताकतवर महिलाएं तो बोल देती हैं। बहुत पहले ही आप सफल हो चुकी थी, जिस फील्ड में गई वहाँ आप सफल रही। अब सवाल ये ऐसे में उठ रहा है कि अब क्यों? बहुत से लोग हैं जो ये समझना चाहते हैं, मी टू कैंपेन बीच में एक चला था, जिसके अंदर दम नहीं था उसने भी सामने आकर के कह दिया। इतने लंबे वक्त के बाद जब ताकत पहले से थी तो इतना मुश्किल था उसको अंदर रखना। मैं पूछती हूँ अब क्यों नहीं? ये हमेशा ये जो सवाल उठते हैं ना, जब एक औरत आवाज नहीं उठाती है तब कहते हैं उसने आवाज क्यों नहीं उठाई, और जब आवाज उठाती है तो फिर सवाल होता है अब क्यों। अब हमेशा देखिए, जब भी एक घटना घटती है तब से सबसे पहले, और इस तरह की जब बातें होती है, एक रेप होता है या मोलेस्टेशन होता है या कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है, सबसे पहले महिला के ऊपर बात उठती है, तुम वहां क्या कर रही थी, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे थे, तुम वहां पर वो लड़के के साथ क्यों बात कर रही थी, तुम वहां पर इस वक्त ये क्यों पहुंची थी, तुम्हारी दोस्ती ऑलरेडी उसके साथ थी। मतलब हमेशा गलती महिला की होती है, उस औरत की होती है जिसके साथ इस तरह की घटना घटी है। तो मैं कहती हूं, अगर मैंने 22 साल में हिम्मत जोड़ी है बोलने की, तो ये क्यों नहीं पूछते हैं कि 22 साल तक, इतने सालों तक तुमने उसको दबा के कैसे रखा, इतनी तकलीफ तुमने सही कैसे, इतनी दिन तक तुम्हारे दिल में वो रही है जो आज बात बाहर निकली है। तो ये सवाल क्यों पूछते हैं कि आज क्यों, ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि आज तक क्यों नहीं बोल पाई। वो सवाल बहुत जरूरी हो जाता है पूछना। और हमारी जो सोसाइटी की हम बात करते हैं, जो हम सोसाइटी में रहते हैं, और हमेशा जो बात रहती है कि सोसाइटी के हिसाब से हमें जीना है, सोसाइटी में हमें रहना है, तो सोसाइटी हमारी बनी हुई है। तो हमेशा गलती ये क्यों पूछी जाती है कि तुमने क्या किया, तुमने क्यों किया, तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो मतलब करें तो क्या करें। इसलिए शायद बहुत सारी औरतें बाहर आने में और अपने साथ जो घटनाएं घटी हैं उसको बताने में एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचती हैं।